वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर मैपिंग करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में टेस्टिंग को भी बढ़ाया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि निजी अस्पतालों को लगाम लगाने के लिए कमेटी बनाई जाए। दिल्ली में 20 जून से रोजाना 18,000 टेस्ट की बात कही गई। बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अनिल चौधरी मीटिंग में शिरकत कर चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से कल दिल्ली के बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। प्रधानमंत्री जी ने द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक इस महासंकट को बताया है। कुछ चीजें तय हुई हैं जो आने वाले दिनों में करने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया यहाँ पे। 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16,000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। एक बड़ा प्रश्न उठता है जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पेपर एविडेंस के तौर पर पेश किया गृह मंत्री जी को, जिसपे उन्होंने जांच के लिए भेजा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, जिसमें 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जिसमें 2609 बेड हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम से द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है? यह बड़ा प्रश्न उठता है लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं। तीसरा, हमने ट्रेन को लेकर के जो बात हो रही है उस पर हमने फीडबैक दिया है कि दिल्ली के अंदर जो श्रमिक गए हैं, श्रमिकों की जो मौत ट्रेनों के अंदर हुई है, हमने सजेस्ट किया है कि बजाय ट्रेन के आप दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर उसमें आप उनका प्रयोग करें। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लग तो रहा था कि सब लोग एक सकारात्मक कदम उठाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि धांधली की गई है, जो दिल्ली सरकार है वो सही आंकड़े नहीं बता पा रही। ऐसे में लग तो नहीं रहा कि मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक था, मतभेद तो था ही कहीं ना कहीं। बिल्कुल नेहा, कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर के सवाल उठाया गया कि सही तरीके से आंकड़े दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। खुद संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो कांग्रेस ने सवाल उठाए, आखिर उन सवालों का जवाब क्या होगा। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है कि सही तरीके से आंकड़े दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। इस मीटिंग में भी उन्होंने ये सवाल उठाए, आप क्या कहेंगे? नहीं, आंकड़े कौन छुपा कैसे सकता है भाई? टेस्टिंग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिल्ली कर रही है, 15,000 पर मिलियन। ये वहां पे दिल्ली सरकार की ओर से आंकड़ा रखा गया। अब मेरी बात मत मानिए, आईसीएमआर से पता कर लीजिए। दूसरे नंबर पे जो राज्य है वो तमिलनाडु है, वो करीब 7,500 के टेस्टिंग कर रहा है। तो हम दुगने से भी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं दिल्ली में। अगर उसके बावजूद अगर कोई इस पे सवाल उठा रहा है तो दिल्ली सरकार की बात मत मानिए आप। क्या टेस्टिंग का आंकड़ा कोई छिपा सकता है क्या? लैब्स में जांच होती है, उसकी रिपोर्ट आईसीएमआर को जाती है, आईसीएमआर उस रिपोर्ट को जारी करता है। भाषण देना है, अगर आलोचना ही करना है तो कुछ भी कीजिए, उसमें कोई रोक थोड़ी है। कोरोना को लेकर के जिस तरीके से पहले राजनीति होती रही है, इस बैठक में अमित शाह ने किस तरीके से कहा है कि अब कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए जिससे कि कोरोना को रोका जा सके? देखिए, गृह मंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे ये कहा कि भाई सबको इस वक्त मिलकर चलने की जरूरत है, और मैं भी ऐसा मानता हूं, हमारी पार्टी और केजरीवाल जी भी ऐसा मानते हैं कि एक महासंकट है, इस वक्त एक साथ सबको मिलकर चलना है। उसकी तैयारियों के बारे में जो चर्चा हुई, उसमें आने वाले दिनों में स्टेट गवर्नमेंट में 1900 बेड बढ़ाने की बात हुई है।
सेंट्रल गवर्नमेंट में 2000 बेड ठीक है। बढ़ाने की बात हुई है। लौटेंगे आपके प्राइवेट पास। हॉस्पिटल- जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता तमाम नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।